किसान भाइयों नमस्कार। मैं ओपी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कृषि चौपाल। किसान भाइयों, ये रबी का मौसम है, आलू की बुआई का पीक सीजन चल रहा है। तो इस समय किसानों में केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए होड़ सी मची हुई है। जो डीएपी डाल रहा है, कोई एनपीके डाल रहा है, वो भी 8-8 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं। जिंक भी डाल रहे हैं, पोटेशियम भी डाल रहे हैं, सल्फ़र भी डाल रहे हैं और इसके अलावा तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिला के डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे फसल प्रभावित होती है। या तो आपके जो पोषक तत्व दे रहे होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर आपका जो न्यूट्रिशन फसल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो आइए आलू की फसल में कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, यदि आलू से अच्छी पैदावार लेनी है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखना है तो सबसे पहले क्या करें कि सड़ी गोबर की खाद जो 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, या फिर आपने हरी खाद बो रखी हो तो वो तो बहुत बेहतर है, जिससे कार्बनिक तत्व उपलब्ध होते हैं फसल को। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो कार्बनिक खादें हैं उनका प्रयोग करें। तो इन कार्बनिक खादों को कैसे प्रयोग करें और ये कौन कौन सी खादें हैं, तो आइए इनके विस्तार से आपको चर्चा करते हैं कि कौन कार्बनिक खाद क्या लाभ देती है और कैसे आपका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आलू की फसल के लिए बीज बहुत महत्वपूर्ण है। आलू अच्छे उत्पादन के लिए बीज की आनुवंशिकता होना ज़रूरी है। बीज में ओज होना चाहिए और इस तरह बीज किसी विश्वसनीय संस्था से लिए जाना चाहिए तथा बीज को उपचारित करना बहुत आवश्यक है। उपचारित करने के लिए PPST 150 ml तथा PPFC 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से अच्छे से घोल बना लें और फिर आलू के कन्नों पे। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया कि कार्बनिक खादों का आज खेती में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि हमारी खेती मृदा परीक्षण कराया गया तो जीवांश कार्बन कम देखने को मिलता है। किसी का 0.025% है, किसी का इससे नीचे स्तर जाता है। और जीवांश कार्बन जमीन का यदि कम हुआ तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, जमीन की जैविक एवं भौतिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है। पौधे से जो हमें वांछित उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, हम हरदम बताते हैं कि ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें और कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें, धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे आए। तो इस तरह यदि आप ऑर्गेनिक का प्रयोग किया तो आपकी ज़मीन की सेहत सुधरेगी और आपकी ज़मीन से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनिक खादों में कौन सी बहुत अच्छी बेहतर हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट की ये ऑर्गेनिक फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये एक DAP फार्म में है, तो इसका प्रयोग करें। ये 4 बैग प्रति एकड़ 50 किलो का एक बैग आता है। इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस तो है ही, साथ में जिंक और कॉपर मैग्नीशियम भी इसमें उपलब्ध है, कैंडियम भी है, आर्सेनिक भी है। इस तरह से 5-6 तरह के तत्व इसमें मौजूद है जो ऑर्गेनिक फार्म में है। इसके अलावा इसमें 2 बैक्टीरिया भी समाहित हैं, एजेटोबैक्टर और TSB बैक्टीरिया, जो हम फर्टिलाइजर देते हैं ज़मीन में तो उसको ये घुलनशील अवस्था में परिवर्तन करके आपके पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक DAP है ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। भाइयों, आलू कंद की फसल है तो इसमें पोटेशियम की भी अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि फास्फोरस की मात्रा चाहिए उतनी ही पोटेशियम की मात्रा चाहिए और उसके ड्योढ़ी जो है नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए। तो आप अपनी आलू की फसल की जब बुआई करें तो पोटेशियम यानी पोटास का इस्तेमाल अवश्य करें। जब आप पोटैश का इस्तेमाल करते हैं तो आलू का कंद चमकदार होता है,
सूखा सहन करने की क्षमता होती है, तथा जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो बढ़िया बनता है, कंद में वजन होता है। तो आप 1 एकड़ आलू की फसल की बुआई के लिए 75 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो आधी मात्रा आप बेसल ड्रेसिंग में डाल सकते हैं, तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फसल को चाहिए। फसल को अपनी बढ़वार के लिए, अपने ग्रोथ के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अभी तो हमने आपको 3 ही तत्वों की जानकारी दी। अब फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे सूक्ष्म तत्व, अति सूक्ष्म तत्व भी चाहिए, जैसे सल्फर हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, बोरान हुआ, आदि आदि। तो ये जो आप भूम पावर देख रहे हैं, इसमें सारे पोषक तत्व हैं, यानी 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी फसल के बढ़वार के लिए आवश्यक है, तथा इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड की भी मात्रा पड़ी हुई है, तथा विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो पौधे के बढ़वार व फलत के लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुए हैं, तथा इसमें 12 तरह के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं जो आपकी ज़मीन का जो वातावरण बिगड़ चुका है उसको ये सही करते हैं। इसके बाद बात आती है माइकोराइजा की। माइकोराइजा एक जैव फफूंद है जो आपकी आलू की फसल की जड़ों को ज़्यादा विस्तार देता है। जो आप अपनी फसल में पहले से फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन वगैरह डाल रखे हैं, जो मृदा कणों के बीच में संगठित हो गए हैं, उनको ये घोल के रूप में यानी विलेय अवस्था में परिवर्तित करके आपके पौधे को उपलब्ध करा देता है। तो इसके डालने से आपको एक तो बढ़िया जो है जड़ों का विस्तार होगा। जब जड़ों का विस्तार आलू की फसल में होगा तो कंद की संख्या ज़्यादा होगी, तथा ज़मीन का भुरभुरापन होगा, जिससे आपकी आलू के कंद जो है मिट्टी नहीं पकड़ेंगे, और इसमें तमाम तरह के लाभ पाए जाते हैं। तो ये अगले वीडियो में हम बता चुके हैं। जो भाई माइकोराइजा की बात पूरी समझना चाहते हैं वो हमारा वीडियो और देख लें। अब बात आती है कि हम 40-50 साल से केमिकल खादों का इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारी मिट्टी का वातावरण बिगड़ चुका है, जो हमारी जैविक एवं भौतिक संरचना होनी चाहिए वो अब नहीं रही है। तमाम तरह के माइक्रोब्स हमारे ख़त्म हो गए हैं। आपकी ज़मीन में 1 ग्राम में माइक्रोब की संख्या करीब 1 करोड़ होना चाहिए, अब 2-3 लाख बच गई है। ये माइक्रोब्स यानी जीवाणु आपकी ज़मीन में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ करते थे। बीज के जमाव पे ये बहुत प्रभावी होते थे। इसके अलावा ज़मीन को भुरभुरी करने में, ज़मीन में तमाम तरह से एंजाइम तैयार करते थे। इसके अलावा तमाम जो हम उर्वरक प्रयोग करते हैं उनको विलेय रूप में परिवर्तित करने का इनका काम है। तो इसमें 50 तरह के जैव बैक्टीरिया हैं और उनकी उपप्रजातियाँ हैं, जैसे कि मुख्य जो है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, एसिटोबैक्टर, पीएसबी, सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, बेबियारा वैसियाना, वर्टिसिलियम आदि इसमें तमाम पड़े हैं। जहाँ चेचक की समस्या आ रही है तो वो केमिकल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से आ रही है। इसमें वो बैक्टीरिया हैं जो चेचक जैसी समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रभावी लंबे समय तक असरदार हैं। तो ये प्रीमियम खाद है और इसमें 1 मिलीलीटर में 21 करोड़ 70 लाख जीवाणु हैं जो आपकी ज़मीन में पड़ते ही मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे। आपकी ज़मीन में जो कार्बनिक स्तर है, जिसे जीवांश कार्बन कहते हैं, वो भी बहुत कम हुआ है। तो इससे जीवांश कार्बन का बढ़वार होगी, आपकी ज़मीन का भौतिक एवं जैविक संरचना में सुधार होगा। तो इस तरह आप ये जो हमने ऑर्गेनिक दवाएं बताई हैं तो इनका इस्तेमाल करके आप आलू की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद।